वेलकम टू दीप्ति एजुकेशन। हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको कुछ ऐसे फंक्शन पढ़ाने वाली हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल हैं आपको डेटा को एनालिसिस करने में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ फंक्शन की लिस्ट रखी है जो आपको बहुत ही यूज़फुल हैं जब भी आप अपने ऑफिस का वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको समझा दूँ इनका यूज़। पहले आप समझ जाइए कि डेटा में हम इनका यूज़ कब करेंगे। जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल्स वैल्यू आपको देखनी है कि हमारे डेटा में कितने कॉलम में न्यूमेरिकल्स ही वैल्यू है, तो आप काउंट करें। इम्पटी को छोड़ के बाकी का सब आप यहाँ पे काउंट करवा सकते हैं काउंट से। क्राइटेरिया पे जब आपको कंडीशन के साथ यहाँ पे काउंटिंग करना होता है, कुछ लाइक आपको काउंट करना है कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट हमारे पास कितने बार सेल हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं काउंट इफ। काउंट इफ्स का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारी क्राइटेरिया मल्टीपल हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल सम के लिए, टोटल के लिए हम यूज़ करते हैं सम की रेंज को। बट अगर हमारी क्राइटेरिया के भी सम होना है, लाइक मुझे सिर्फ मुंबई सिटी का ही सम दिखा दीजिए या फिर किसी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट का सेल दिखा दीजिए, जब कंडीशन लग जाए वहाँ पे तब आपको सम इफ्स यूज़ होगा। और जब कंडीशन आपकी मल्टीपल हो जाएंगी तब आप सम इफ्स यूज़ करेंगे। रिटर्न में एक वैल्यू के लिए आप एवरेज यूज़ कर लेते हैं, बट जब वैल्यू में कंडीशन आ जाती है तब आप एवरेज इफ यूज़ करते हैं। और जब मल्टीपल कंडीशन आपकी आ जाती है तब आप यहाँ पे एवरेज एक्स यूज़ करते हैं। तो चलते हैं, अब मैं आपको सिखाती हूँ ये सारे फंक्शन। एक ही वीडियो में आप ये सारे फंक्शन सीख जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास एक टेबल है जिसमें स्कोर है, कैटेगरीज है और रीज़न है। अब यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि मुझे सिर्फ काउंट करके दीजिए कि मेरे डेटा में न्यूमेरिकल्स कॉलम कितने हैं, काउंट करिए। तो कितना काउंट किया? 1 है। एक ही कॉलम न्यूमेरिकल्स है, ये तो दोनों स्ट्रिंग वैल्यू के हैं। ठीक है, ये इंटीजर है और इंटीजर को ही हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बोल रहे हैं। ठीक है, और अभी हम काउंट करते हैं काउंट काउंटिंग। ठीक है, और अब आपको ये सब कुछ काउंट करके देगा। अगर ब्लैंक होगा तो वो नहीं काउंट करेगा उसको। ठीक है, यहाँ पे आप ब्लैंक भी काउंट कर सकते हैं। डेटा में अगर कुछ ब्लैंक है, काउंट इप्स। काउंट इप्स का यूज हम तब करेंगे इक्वल काउंट इफ। काउंट इफ को क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे अगर काउंट कराना है कि सपोज मेरे पास यहाँ पे अभी मैं क्या काउंट कर दूं कि मैथ के मार्क्स कितने बार स्कोर हुए हैं, मुझे ऐसा काउंट करना है, या साइंस के मार्क्स कितने बार स्कोर हुए हैं। तो आप पहले इस एरिया को सेलेक्ट कर लें, सिंगल कॉमा दें और जिस जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन डाल दें यहाँ पे। तो 2 टाइम ही हुए हैं। अभी ये छोटा डेटा है तो आपको इस तरह दिख सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाऊंगी अभी काउंट का। अच्छे से आपको समझाने के लिए मैं बता सकती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे एक सपोज कॉलम और ऐड कर दिया यहाँ पे जेंडर का, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये मेल का है सम टोटल, ये फीमेल का है, फिर से मेल और फिर से मेल। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे काउंट करके दो कितने फीमेल हैं, तो यहाँ पे तो आपको 4 दिख रहे हैं, पर बहुत बड़े जब आप किसी फंक्शन में वर्क करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। ठीक है, जूम करूंगी तो आपको अच्छे से ये व्यू होगा और समझ में भी आएगा। मैं जूम करती हूँ, देखिए। और अब यहाँ पे हम निकालेंगे काउंट। इसको भी मैं जूम ही कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इक्वल काउंट इफ्स। इफ अभी लगाएंगे, ओनली वन कंडीशन है ना। आप इसमें से सेलेक्ट कर दें आप, और यहाँ पे क्या काउंट करना चाहते हैं, मैं फीमेल काउंट करूँ अगर। ठीक है, तो 3 फीमेल है आपके पास। अब आप समझ सकते हो कि मैं क्या दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे कि कितने आपके पास फीमेल है। अगर मैं यहाँ पे टोटल दे दूँ, यहाँ पे सपोज स्कोर दे दूँ और फिर क्राइटेरिया पूछ दूँ, जैसे यहाँ पे उसने स्कोर दिया है
ठीक है। अगर मैं ये पूछ दूं कि मैथ के मुझे 80 से ऊपर के मार्क्स काउंट करके बस बताओ, समझ में आया मैंने क्या क्वेश्चन किया आपको? मैथ के 80 के ऊपर के मार्क्स काउंट करके दो, कितने हैं? तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, क्या? काउंट इप्स, सॉरी, काउंट इप्स। आप यहाँ से लिस्ट से सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और अब आपको सबसे पहले सेलेक्ट कराना है, अगर ये क्राइटेरिया दे रहे हो तो इसको सेलेक्ट कराओ, सिंगल कॉमा। किसका देखना है? मैथ का। फिर सिंगल कॉमा, किस क्राइटेरिया पे? इस क्राइटेरिया पे। फिर से सिंगल कॉमा, और यहाँ डबल कोड में लिख दें ग्रेटर देन 80 से, 80 से ऊपर का ही हम काउंट करना चाहते हैं। देखिए एक ही है 80 से ऊपर की, तो यहाँ पे ये 70 80 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो क्राइटेरिया लगाई वो क्या है? मल्टीपल क्राइटेरिया लगाई, और यहाँ पे मैंने F2 करके मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैंने ये फार्मूला लगाया है, देख सकते हैं आप। देखिए मैंने क्या यूज़ किया है। सबसे पहले आपको क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है, फिर डालना है क्या कंडीशन है, और फिर कौन सी क्राइटेरिया से आप उसको निकालना चाहते हैं वो, और उसकी कंडीशन आप डाल दीजिए। इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। बेटर रहेगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट रखें, और सीखने के लिए आप रख सकते हैं। मैं इनको फार्मूला को जब भी ये शीट मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी ये वीडियो, तो ये शीट आपको डाउनलोड ज़रूर कर सकते हैं। इसको सीखने के लिए मैं ये शीट लिंक पे ज़रूर दूंगी, ठीक है। अभी सीखते रहिए आप बिना टेंशन के कि ये शीट कहाँ से आएगी, मैं इसको ज़रूर आपको दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। तो अभी हमने क्या सीख लिया? काउंट के सारे फंक्शन सीख लिए। अब मैं आपको बात करती हूँ सम इफ की। सम इफ क्या करता है कि मुझे सिर्फ मैथ का ही टोटल काउंट करके दो। तो पहले तो आप सिर्फ टोटल काउंट करके लेते हैं, कैसे? इक्वल सम, नॉर्मल सम, ये देखिए हो गया सम, ठीक है। ये सम आप कर चुके। पर अगर मैं बोलूं कि टोटल तो आपने निकाल लिया, अब मुझे सिर्फ मैथ का ही सम करके दीजिए, और कोई साइंस का नहीं चाहिए, या फिर किसी अदर सब्जेक्ट का नहीं चाहिए, किसी और डिपार्टमेंट के किसी और प्रोडक्ट का नहीं चाहिए, ये बहुत सारा चीज़ हो सकता है, ठीक है। आप जैसे आप अपने कॉर्पोरेट या किसी और कंपनीज में जो भी वर्क करते हो उसके अकॉर्डिंग उसको सोच के देखो, ठीक है, कि कैसा आपको ये डेटा मिल सकता है। मैं यहाँ पे भी लगा रही हूँ क्या? सम इफ कंडीशन वाला, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चाहिए? क्राइटेरिया, सिंगल कॉमा, किस पे? मैथ पे। और यहाँ से स्कोर को अब काउंट करें। अभी किसका सम करके दे देगा? सिर्फ मैथ का। मैथ का सम हो रहा है। किसका सम हो रहा है? मैथ का सम हो रहा है। अब ये समझ में आ गया कि जब भी हमें कंडीशन लगानी है तो इफ कंडीशन हमें ज़रूर यूज़ करनी है। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि मैथ का तो मुझे चाहिए, मैथ का तो चाहिए मुझे, या फिर साइंस का तो चाहिए मुझे, पर रीजन ईस्ट का ही चाहिए, बाकी किसी का नहीं चाहिए। अब आपकी क्राइटेरिया बढ़ चुकी है, समझ में आया आपको? तो अब आप क्या यूज़ करेंगे? मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ, एक मिनट, इसको मैं फॉर्मेट प्रिंटर लगा दूँ तो ये ऐसा ही फॉर्मेटिंग इधर भी देगा। इक्वल सम इफ्स, सम इफ्स। सबसे देखिए नीचे यहाँ पे क्या बता रहा है सम इफ आपको? सबसे पहले सम की ही रेंज लेना होता है। इसमें सम की रेंज, इसमें क्राइटेरिया नहीं, सम की रेंज को लें, सिंगल कॉमा लगाएं। क्या चाहिए आपको? कैटेगरीज में से मंथ चाहिए, तो मैंने दे दिया, सॉरी मंथ नहीं, मैथ चाहिए, ठीक है। और यहाँ से क्या चाहिए? यहाँ से ईस्ट चाहिए मुझे, ठीक है। ये देखिए अब ये तो टोटल इसने क्या कर दिया, दोनों का सेम है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इधर भी क्या कर दूं, यहाँ भी मैं कर दूं मैथ, ध्यान से देखिए, देखिए बढ़ गया तुरंत, यहाँ पे मार्क्स बढ़ गए क्योंकि मैथ और ईस्ट दोनों क्राइटेरिया मैच हो गए यहाँ पे। तो जब भी F2 करके देखे, ये मैंने फार्मूला लगाया, ध्यान से देखिए। सम इफ सबसे पहले आपको रेंज ही सिलेक्ट कर लेनी है, स्कोर की रेंज को सिलेक्ट करें, फिर क्राइटेरिया दें, क्राइटेरिया देने के बाद कंडीशन डालें,
फिर से अपनी सेकेंड क्राइटेरिया दें और फिर से कंडीशन डालें। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं सम इफ को। ठीक है, नेक्स्ट एक और फंक्शन मैं आपको सिखाने वाली हूँ, एवरेज। ठीक है, एवरेज क्या करता है यहाँ पे, इक्वल एवरेज। एक ही कंडीशन अभी मैं निकालूं कि सिर्फ इसका एवरेज बताओ कितना है, या किसी स्टूडेंट का एवरेज बताओ कितना है। तो एवरेज बता दिया उसने। ठीक है, ये एवरेज उसने बता दिया कि कितना एवरेज है। जितना ही यहाँ पे वैल्यू होगी उसको डिवाइड कर देगा और इनटू कर देगा 100 के साथ, तो एवरेज आपका निकल आएगा। पर अब अगर मुझे क्राइटेरिया यहाँ पे मल्टीपल यूज करनी है तो आप क्या करेंगे? मुझे एवरेज तो चाहिए लेकिन सिर्फ मैथ का ही चाहिए। ठीक है, एवरेज तो चाहिए पर मैथ के ही मार्क्स का एवरेज चाहिए, सारा कुछ एवरेज नहीं चाहिए। तो अब आप यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं? तो चलिए हम सीखते हैं। एवरेज इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्राइटेरिया हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले इसकी। ठीक है, और अब हमें किसका चाहिए एवरेज? मैथ का ही चाहिए, तो मैथ ही डालो। और कहाँ से चाहिए? इसमें से मैथ का एवरेज दे दो। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ उसने मैथ का ही एवरेज दिया हुआ है। F2 करके देखिए ध्यान से। ये देखिए एवरेज इफ, सबसे पहले आपको लेना है क्राइटेरिया और कंडीशन, इसके बाद स्कोर वाली रेंज। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल कंडीशन पे हम यहाँ पे जब एवरेज लगाते हैं, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ईस्ट में से ही मैथ का चाहिए, वेस्ट में से मैथ का नहीं चाहिए। जैसे ये वेस्ट हो, ये वेस्ट हो, सपोज मान के चलिए ये वेस्ट हो और मुझे ईस्ट में से ही मैथ का कंडीशन निकालना है। अब आप क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊं और अभी मैं एवरेज इफ्स आपको मल्टीपल कंडीशन फार्मूला सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए इक्वल एवरेज इफ्स। सबसे पहले आपको यहाँ पे देना है रेंज। रेंज क्या है हमारी? यहाँ पे ये वाली स्कोर वाली रेंज। इसमें से आपको फिर देना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है आपका? कंडीशन क्या है आपकी? कि मुझे मैथ का ही एवरेज चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या देना है? इस रीजन में से चाहिए, किस रीजन की आपको एवरेज देखना है? तो मुझे यहाँ पे ईस्ट का देखना है, इंटर। और यहाँ पे F2 करके आप देख सकते हो। देखिए एवरेज इफ, सबसे पहले मैंने क्राइटेरिया आपकी रेंज की सेलेक्ट की, फिर मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, कंडीशन डाला, अगेन क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, अगेन कंडीशन डाला। तो ये आपके सारे फंक्शन मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे एडवांस फंक्शन देखने के लिए आप जुड़े रहें दीप्ति एजुकेशन से। इस वीडियो को आप शेयर करें और जब तक आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहे फंक्शन, आप बार बार देखें, प्रैक्टिस करें। ये फाइल इस तरह की करियर ग्रोथ वीडियो देखने के लिए आप दीप्ति एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की जो फाइल की लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारी यूज़फुल वीडियो मैं बनाऊंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ये मुझे बता सकते हैं कि आगे आप और क्या सीखना चाहते हैं। ओके, थैंक यू।